Hello student, I am your history teacher बेबी शर्मा। हम लेसन कर रहे हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस लेसन में हम सांची का जो एक स्तूप है उसके बारे में रीड किया था हमने कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो सांची का स्तूप जो ये पिक्चर आपको दिखाई गई है ये सांची का स्तूप है। इस सांची का स्तूप जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे बिल्कुल डीपली कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये कनखेड़ा विलेज वहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे पिक्चर वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पिक्चर मैं आपको एक पेज पर राइट करके उसके बारे में समझाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको नोटबुक में करवाया था। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोन्यूमेंट्स, कि आखिर इस इमारत का क्या महत्व है। वाई वॉज द मोन्यूमेंट बिल्ड एंड व्हाट डिड इट कंटेन, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है, यानी कि सांची के स्तूप के अंदर क्या है और इसका निर्माण क्यों किया गया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी उनके माइंड में थे। वाई देयर ए स्टोन रेलिंग अराउंड इट, और इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है। हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स और पेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, कि स्तूप समूहों को किसने बनवाया, इसके लिए धन किसने दिया। इट डिस्कवर्ड, इसकी खोज कब हुई थी। देयर इज ए fascinating story that we can uncover at Sanchi, for which we must combine information from text, sculpture, architecture and inscription, कि ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। Let us begin by exploring the background of the early Buddhist tradition, कि आइए अब हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये यज्ञ वगैरह हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आर्कोलॉजिस्ट के मन में अराइज हुए हैं दोबारा, ये तो सांची के स्तूप के बारे में हमें थोड़ा सा कम यहाँ बताया है। आगे इसी लेसन में हम सांची के स्तूप के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि ये टीला क्यों बनाया गया है, इसका क्या महत्व था, इसके अंदर कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं, किस धर्म से रिलेटेड थी, किसने इसके लिए दान दिया था, किसने बनवाया था, वो सारी की सारी बातें। इसके चारों तरफ एक रेलिंग है, वो रेलिंग क्यों है, वो सारी बातें हम उसमें कवर करेंगे। तो अब तक के लिए आपके लिए सिर्फ यही था कि जो सांची का स्तूप है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है, और जो शाहजहाँ बेगम थी और फिर उसकी सक्सेसर थी सुल्तान बेगम, उसने इसके लिए दान दिया था। द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइस एंड डिबेट्स, यानी कि हम यज्ञ और विवाद इनके बारे में पढ़ेंगे। द मिड फर्स्ट मिलियंस BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, इज़ ऑफ्टन रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इट सा the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongtse यानी कि कोंगची in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India, कि जो प्रथम शताब्दी का काल था वो विश्व में बिल्कुल इतिहासपूर्ण, कि विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में, यानी कि जो प्रथम शताब्दी थी, इस काल में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, यानी कि जो चिंतक थे, विचार करते थे, गहन अध्ययन करते थे किसी चीज़ के बारे में कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उस तरह के थिंकर थे ये। जैसा कि लेसन में ही हमारा नेम आता है थिंकर्स, तो ऐसे ही थिंकर ये बहुत सारे हुए हैं, जैसे जरथुस्त्र चीन में हुआ है, खुंगत्से यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे अनेक चिंतक, यानी कि चिंतकों का उद्भव यहाँ पर हुआ है।
They try to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and the cosmic order। कि उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की भी कोशिश वो कर रहे थे। यानी कि काफ़ी गहन अध्ययन कर रहे थे उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो उनके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए रहस्यमयी बनी हुई थी। This was also the time when new kingdoms and cities were developing and social and economic life was changing in a variety of ways in the Ganga Valley। These thinkers attempted to understand these developments as well। कि यह वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। यानी कि नए शहरों का, नए राज्यों का उदय हो रहा था और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में भी बदलाव, यानी कि समाज के अंदर बदलाव आ रहा था। द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन, यज्ञों की परंपरा। देयर वर सेवरल प्री एक्टिंग tradition of thought, religious beliefs and practice, including the early Vedic tradition, now from the Rig Veda, compiled between 1500 and 1000 BCE। The Rig Veda consists of hymns in praise of the variety of deities, especially Agni, Indra and Som। यानी कि जो यज्ञों की एक परंपरा थी वो चलती आ रही थी। 4 वेद थे हमारे। ऋग्वेद, जिसका यहाँ पर जिक्र हुआ है ऋग्वेद का। इसके अलावा 3 वेद और थे। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड सामवेद, फोर्थ अथर्ववेद। तो ये 4 वेद थे। जो फर्स्ट वेद है वो ऋग्वेद था और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और सबसे पहला वेद यही माना जाता है। इसमें ना देवताओं के लिए स्तुति की गई थी, उनके लिए प्रार्थनाएं की गई थी। और कौन कौन से वो देवता थे जिनके लिए स्पेशली इन्होंने प्रार्थना की थी? तो अग्नि, इंद्र एंड सोम। तो सोम जो देवता है वो 9वें मंडल में, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 10 मंडल में से जो 9वां मंडल था वो देवता सोम को अर्पित था। और सोम एक पेय पदार्थ होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं की प्रेज की जाती थी? तो अग्नि, इंद्र और सोम। मैनी ऑफ दीज हेमन्स वर सेंट व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्मड, वेयर पीपल प्रेयर्ड फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ। यानी कि जो लोग थे यज्ञ करवाते थे, वो यज्ञ किस लिए करवाते थे और इन देवताओं की स्तुति, इन देवताओं के लिए, देवताओं को की प्रार्थना वो किस लिए करते थे? तो कैटल यानी कि मवेशी के लिए सॉरी, सन्स बेटे की प्राप्ति के लिए, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, गुड हेल्थ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लॉन्ग लाइफ उनकी लंबी आयु के लिए। इसलिए वो यज्ञ करवाते थे और देवताओं की प्रार्थना करते थे। तो आपके लिए इस पैसेज में जो इम्पोर्टेंट बात आई है वो ये है कि वेद टोटल 4 थे, जिसमें ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति की गई है, अग्नि, इंद्र और सोम की गई है। किस लिए प्रेयर करते थे ये लोग? कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ के लिए करते थे। एट फर्स्ट सेक्रीफाइस वर परफॉर्मड कलेक्टिवली। जो पहले थे यानी कि यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी कि लोग इकट्ठे बैठकर एक जगह पर सभी एक समूह में यज्ञ करते थे। लेटर उसके बाद करीब ये 1000 BCE और 2500 BC ऑनवर्ड्स के आसपास की लगभग बात है। सम वर्क परफॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। फिर जो घर का एक मुखिया होता था, केवल वो अपने घर के लिए ही यज्ञ करवाने लगा। यानी कि घरेलू तौर पर वो यज्ञ पहले सामूहिक रूप से लोग इकट्ठे बैठकर, जैसे किसी मंदिर में या फिर ऐसी खाली जगह जहाँ सभी लोग इकट्ठे रूप से बैठ सकते हैं, ऐसे यज्ञ करवाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यज्ञों की जो परंपरा है, लोग अपने घरों में भी अकेले अकेले यज्ञ करवाने लगे। मोर एल्बोरेट
sacrifice such as the Rasya and Aswamedha were performed by chiefs and king who depended on Brahman priest to conduct the ritual। यहाँ पर दो यज्ञ बताए गए हैं, एक रासवीय यज्ञ है और एक अश्वमेध यज्ञ है। कि ये जो यज्ञ करते थे कौन करते थे? चीफ यानी कि सरदार वगैरह, यानी कि जो धनी लोग थे वो करवाते थे, किंग्स राजा लोग करवाते थे, और ये पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि ब्राह्मण हमारे इन यज्ञों को संपन्न करवाएंगे, यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों से ये ब्राह्मणों पर डिपेंड रहते थे। अब मैं आपको रासवीय और अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि क्या क्या थे। ये यज्ञ बहुत ज़्यादा फेमस थे। रासवीय यज्ञ का होता है, यानी कि जब देखो आगे एक वर्ड है इसका राजा, ठीक है, तो यानी कि वो राजा बन चुका है, और राजा बनने के पश्चात राजा क्या करता कि वो रासवीय यज्ञ कराता था। इस रासवीय यज्ञ को करवाने से एक तो ये पता लगता कि वो काफ़ी शक्तिशाली है, दूसरा ये होता कि उसको शक्ति प्राप्त हुई है राजा बनने के पश्चात, तो इसलिए रासवीय यज्ञ वो राजा बनने के पश्चात करवाता था, इसलिए इसको रासवीय यज्ञ बोला जाता था। सेकंड है अश्वमेध यज्ञ। देखो पहला वर्ड इसमें आप हिंदी के अकॉर्डिंग चलो एक बार। अश्वमेध यानी कि अश्व यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे इसको घोड़ा, यानी कि एक ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। इसमें क्या होता था, शक्तिशाली राजा अपने घोड़े को 3 दिन के लिए छोड़ देता था। जैसे अलग अलग क्षेत्र में उसको छोड़ दिया, खुद वाले क्षेत्र से छोड़कर, जब वो अन्य और क्षेत्र को होता जाएगा, अगर कोई और अन्य शक्तिशाली राजा है तो उस घोड़े को रोकेगा तो उसे जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है उसके साथ युद्ध करना होगा। अगर वो जीत जाता है, उनमें से कोई भी जीतता है, तो उससे पता लगता है कि वो राजा शक्तिशाली था। अगर ये कि उस घोड़े को कोई रोकता ही नहीं है और वो घोड़ा वापस जहाँ से छोड़ा गया था वहीं पर आ जाता है, तो उससे ये होता है कि जिस राजा ने इस घोड़ा को छोड़ा था वो सर्वश्रेष्ठ है, वो शक्तिशाली है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जो राजा श्री राम हैं वो घोड़े को छोड़ते हैं और लव कुश उसके ही बेटे उस घोड़े को रोक लेते हैं। फिर राम उनके साथ आता है और वो युद्ध करने के लिए भी लव और कुश जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं श्री राम के साथ। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ, यानी कि इससे भी राजा का शक्तिशाली होने का पता लगता है। ठीक है, तो आप इन दोनों यज्ञों के नाम लर्न रखेंगे, रासवीय एंड अश्वमेध। न्यू क्वेश्चन यानी कि नए प्रश्न। मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद। 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, यानी कि 6th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे पाए गए, कुछ विचार मिले, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले उपनिषद में। सो दैट द पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उपनिषद टोटल संख्या इनकी 108 होती है उपनिषदों की। उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठना, इसका संस्कृत में जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि गुरु के समीप बैठना। इनकी संख्या 108 होती है। इस उपनिषद में ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए थे कि लोगों के मन में इच्छुक थे, लोग काफ़ी इच्छा थी उनके मन में ये जानने की कि जीवन का मीनिंग है क्या। द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद क्या है जीवन। तो इस तरह के प्रश्न उनके मन में अराइज हो रहे थे, वो जानना चाहते थे इन उत्तरों को कि इन क्वेश्चनों के क्या उत्तर हैं। इसलिए इस पैसेज का जो बनाया गया है हेडिंग वो न्यू क्वेश्चन, यानी कि नए प्रश्न लोगों के मन में अराइज हो रहे थे। एंड रीबर्थ, और पुनर्जन्म क्या है। कहते हैं ना लोग कि पहले इस जन्म में ये इस जूनी का था, अब इसका है, तो उस रीबर्थ के बारे में भी लोग जानने के काफ़ी इच्छुक थे। वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, कि क्या पुनर्जन्म हमारे पिछले कर्मों के कारण ही होता है कि हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा कर्म ही हमें मतलब आगे भोगने पड़ते हैं, तो क्या उस पर डिपेंड है सब कुछ। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड, तो इस तरह के वाद विवाद इन विषयों पर काफ़ी चलते रहते थे लोगों के बीच में कि क्या है मृत्यु, क्या जीवन है, जीवन के बाद क्या होगा, किसने देखा है। तो इस तरह की बातें उनके माइंड में चलती रहती थी।
थिंकर्स वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। और जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो भी इन चीज़ों के बारे में सोचते थे और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे कि ये चीज़ें क्या हैं, और इनको जानने के पश्चात वो लोगों को बताना चाहते थे इन सब बातों के बारे में कि क्या रियलिटी है। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन, कि जब वैदिक युग आया, वैदिक परंपरा थी, आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वॉज ए सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। पीपल आल्सो बिगिन स्पेक्युलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन। और यज्ञों की परंपरा के बारे में भी लोग जानना चाहते थे, क्योंकि क्या था कि यज्ञों के महत्व पर जोर दिया जा रहा था। ब्राह्मण भी अब क्या करते थे कि लोगों को यज्ञ करने पर जोर देते थे कि अगर आप यज्ञ नहीं करवा रहे हो या फिर इस देवी देवता की स्तुति नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के और लोगों के मन में उन सब बातों को सुनकर, उनको देखकर उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहे थे और थिंकर्स इन सब के आंसर खोजने का एक प्रयत्न कर रहे थे। डिबेट्स एंड डिस्कशन, यानी कि विवाद और चर्चाएं। वी गेट ए ग्लिम्प of lively discussion and debates from Buddhist texts which mention as many as 64 sects or schools of thought। कि जो बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ में भी हमें डिस्कशन और डिबेट के बारे में पता चला है। उसमें मेंशन है 64 सेक्ट्स हैं और स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। टीचर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले जो ये थिंकर्स थे, इनको टीचर्स बोला जाता था, गुरु बोला जाता था। जैसे महावीर है, महात्मा बुद्ध है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने यात्राएं की, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ड। कि वो जानना चाहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने विचार उनको बता रहे थे, लोगों के विचारों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। मतलब इन्होंने ना बिल्कुल कोशिश की, ट्राई किया जानने का कि जो रहस्यमय ये क्वेश्चन है इनके आंसर हमें मिल जाएं। ये डिबेट भी करते एक दूसरे से उस चीज़ के बारे में। डिबेट्स टुक प्लेस इन कुटागारशाला। कि जो डिबेट करने का इनका प्लेस था, इसको आप नोट करेंगे कि जो डिबेट करने का प्लेस था उसको क्या कहा जाता था, तो कुटागारशाला उसको कहा जाता था। लिटरली ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ। और ये कुटागारशाला क्या थी, आपने झोपड़ी देखी होगी कि एक झोपड़ी बनी होती थी और उसकी पॉइंटेड रूफ यानी कि नुकीली सी छत होती थी। तो इस तरह से थी कुटागारशाला। यहाँ बैठकर लोग इन सब क्वेश्चनों के बारे में विचार करते, इन पर डिबेट करते, सोचते, उनके क्वेश्चनों को, उनके आंसरों को जानने की कोशिश करते। तो उसको कहा जाता है, जहाँ पर ये डिबेट करते थे, कुटागारशाला। और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स halted. If a philosopher succeeds in convincing one of his rivals, the followers of the latter also become his disciples. So sport, अगर कोई जो फिलोसफर है वो सफल हो जाता, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में वाद विवाद चल रहा है, एक व्यक्ति किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके मन में जो क्वेश्चन है, जो बातें हैं, अगर दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसके क्वेश्चनों का आंसर दे देता है और वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता है, तो एक प्रकार से वो उसका अनुयायी बन जाता है। तो इसी तरह से ये था कि किसी फिलोसफर से जब कोई कन्विंस हो जाता था, यानी कि उसकी बातों को समझ लेता था, प्रभावित होता था, तो वो उसका अनुयायी बन जाता था। सो सपोर्ट फॉर एनी पार्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम। मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग, कि ये जो टीचर थे इनमें कौन कौन शामिल था, तो महावीर जो जैन धर्म का संस्थापक नहीं कहेंगे हम, 24वां तीर्थकर था, क्योंकि जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर हुए हैं वो 24 हुए हैं और 24वां जो लास्ट वाला था वो महावीर थे। एंड द बुद्ध, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, कि इन टीचरों में महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे टीचर थे। दे आल्सो impinged individual agency, suggesting the men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulation of worldly action। कि कोई भी महिला और पुरुष अगर वो दुखी हैं तो अपने दुख से बाहर वो निकल सकते हैं, अगर वो सोचे समझें इस बात को अच्छी तरह से।
तो इस संसार में जो दुख जो पीड़ा उनको होती है उससे बाहर आने के रास्ते भी उनके पास स्वयं होते हैं। दिस वॉज इन मार्केट contrast to the Brahminical position where, as we have seen, an individual extends was thought। तो ब्राह्मणों के विचारों से इस तरह से इन टीचरों के इन थिंकर्स के विचार अलग पाए गए और लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। was thought to be determined by his or birth in a specific caste or gender। कि ब्राह्मणों ने तो जो बताया था कि बर्थ के आधार पर ही कास्ट और जेंडर निर्धारित है, बट इन्होंने कहा कि कर्म के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से बिल्कुल रीड करें और जो जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं उनको अच्छे से लर्न करें। ओके।